हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट्स के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जहां पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और चैनल के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। 1.3 के अंदर हम बात करेंगे सबसेट के बारे में और पावर सेट्स के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सबसेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेट्स के बारे में। सबसेट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। लेट्स से मुझे एक सेट दे रखा है ए और मुझे ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है एक्स कॉलन एक्स इज स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। एक्स इज स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। ये मुझे एक सेट दे रखा है ए, जो कि दे रखा है कि 10th क्लास में एक्स स्टूडेंट्स है। और मुझे एक और सेट दे रखा है बी मुझे सेट दे रखा है वाई स्टूडेंट्स इन स्कूल। उस पूरी स्कूल में वाई स्टूडेंट्स है। तो अब आप ये मुझे बताइए कि एक्स ए के जो एलिमेंट्स है वो बी के एलिमेंट्स के अंदर आते हैं क्या? हाँ, आते हैं, क्योंकि एक्स सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट्स है और वाई जो है वो पूरी स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है। तो इसका ये मतलब है कि एक्स जो है मीन्स जो ए के जो एलिमेंट्स है वो बी के एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। तो जब ऐसा हो कि एक के जो एलिमेंट्स है एक सेट के जो एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट के एलिमेंट्स के अंदर आते हैं तो हम पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोलेंगे। इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको सबसेट लिखते हैं, ये सबसेट होता है कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, लेकिन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर नहीं आते हैं। तो इसको लिखने का तरीका होगा बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा, लेकिन ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर आते हैं तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, और बी के जो एलिमेंट्स वो ए के अंदर नहीं आते तो मैं इसको नॉट सबसेट ऑफ लिखूंगा, और ये सबसेट का साइन होता है। तो अब हम सबसेट के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसेट का हम पहला पार्ट देखते हैं कि सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। पहला पार्ट है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमें रियल नंबर के सेट दे रखे हैं तो उनको हम सबसेट कैसे फाइंड करते हैं? तो हम सबसे पहले रियल नंबर्स के फाइंड करते हैं। हमें पता है एन क्या होता है। एन होता है नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जेड होता है इंटीजर नंबर्स। सेट होता है इंटीजर नंबर्स। क्यू होता है रेशनल नंबर। क्यू होता है रेशनल नंबर। एंड टी होता है इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और आर होता है रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब यहां से अपन फाइंड करते हैं कि कौन सा जो सेट है वो किस का सबसेट है। नेचुरल नंबर्स हमें पता है क्या होता है। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और हमें इंटीजर्स पता है। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो n जो है, यहाँ से मुझे पहला पॉइंट मिलेगा कि n जो है वो सबसेट है z का, क्योंकि n के जो सारे एलिमेंट्स है वो z के अंदर आते हैं। हाँ, आते हैं। अब जो z जो है उसके जो सारे एलिमेंट्स है वो रेशनल नंबर में आते हैं। हाँ, क्योंकि अगर -5 लिया मैंने, -5 को मैं 5/-1 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q की फॉर्म में होने चाहिए। तो मैं -5 को p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इट मीन्स ये है कि z जो है वो q का सबसेट हुआ और n जो है वो z का सबसेट हुआ। तो मीन्स n जो है वो q का भी सबसेट हुआ। और ये सभी नंबर जो है ये रियल नंबर्स में आते हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, क्योंकि जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल का सबसेट नहीं होगा।
क्योंकि इरेशनल अलग नंबर हो जाएगा। वो पाई पाई को अपन रेशनल नंबर में डिनोट नहीं करते हैं, समझे। तो इसलिए हम रेशनल नंबर को हम रियल नंबर से सबसेट कर सकते हैं। तो ये सभी सेट होगा, ये रियल नंबर के सेट के बराबर होगा। लेकिन जो क्यू है मीन्स जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर के सबसेट नहीं है। और क्यू जो है वो इसके, ये भी हमने लिख लिया। क्या लिखा कि एन जो है वो सबसेट है इंटीजर्स का, मीन्स नेचुरल नंबर है वो सबसेट है इंटीजर नंबर्स के, और इंटीजर नंबर से वो सबसेट है रेशनल नंबर के, और रेशनल नंबर जो इंटीजर है वो रियल नंबर के। और टी जो है, टी सबसेट है रियल नंबर का। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया कि कौन किसका सबसेट है। तो ये हेडिंग से पता लगता है कि सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको आप अलग तरीके से देखिए और इसको अलग तरीके से देखिए। ये एक अलग नंबर है, ये एक अलग टर्म है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब हमें इनका सबसेट निकालना है, तो इनका सबसेट ये आएगा। ये 3 पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो अब हम इंटरवल्स के बारे में फाइंड करते हैं। मीन्स अगर हमें कोई ऐसे हमें दे रखी है कि हमें एक सेट दे रखा है ए, और हमें इंटरवल ये दे रखी है कि एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ए है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, और लेस देन इक्वल टू बी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटरवल्स के बारे में, मीन्स रेंज के बारे में। लाइक जस्ट अभी हमने एग्जांपल लिया था कि अगर हमें दे रखा है ए सेट दे रखा है, और हमें कंडीशन दे रखी है एक्स की कंडीशन दे रखी है कि एक्स की जो वैल्यू है वो ए से बड़ी होनी चाहिए और इक्वल टू होनी चाहिए, या फिर उसकी बी से छोटी होनी चाहिए। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे। ये तो मैंने थोड़ा हार्ड एग्जांपल ले लिया, तो मैं आपको एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मुझे कंडीशन दे रखी है एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ए है और लेस देन बी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। इस टाइप के जो इंटरवल होते हैं, सबसे पहले तो हम उनको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इनको लिखने का तरीका होता है एक्स बिलोंग्स टू, ये हमने साइन पढ़ रखा है, बिलोंग्स टू का साइन होता है, और इसको लिखने का तरीका होता है ए से बी। इसका ये मतलब होता है, इनका ये वाले ब्रैकेट लगेंगे। इन ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि जो ए की जो वैल्यू है वो हम ए से बी के बीच में ले रहे हैं। लाइक एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 1 से 2 और ये वाले ब्रैकेट लगाता हूँ, तो इन ब्रैकेट में जो 1 की वैल्यू होगी वो x की, जो x बिलोंग्स टू, ये मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू 1 to 2, तो मैं x की ना वैल्यू 1 नहीं ले सकता, 1 से मैं बड़ी ले सकता हूँ 1.1 1.0001, लेकिन मैं एग्जैक्ट 1 नहीं ले सकता। यही सेम इज इट इज मैं 2 के लिए लगाऊंगा, मैं 2 नहीं ले सकता एग्जैक्ट, इससे जस्ट एक छोटी नंबर ले सकता हूँ, मैं सिर्फ 2 नहीं ले सकता। और अगर मैं और इसको अच्छे तरीके से समझाऊँ, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, इसका एक को लिखना, ये तो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। अब मैं बात करता हूँ क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल होता है अगर मुझे ये दे रखा है एक्स की जो वैल्यू है वो ए के इक्वल या फिर बड़ी होनी चाहिए, या फिर बी के छोटी या उसके इक्वल होनी चाहिए, तो इस टाइप के इंटरवल को मैं बोलूंगा क्लोज इंटरवल। ऐसे टाइप को इंटरवल को मैं बोलूंगा क्लोज इंटरवल। और इनका लिखने का तरीका होता है एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ए टू बी। इट मीन्स कि x की जो वैल्यू है वो a भी होगी, और x की जो वैल्यू है वो b भी हम ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं और b भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम a नहीं ले सकते थे और b भी नहीं ले सकते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, मतलब इस टाइप के इंटरवल्स को हम कैसे लिखेंगे, तो ये हमें दे देगा कि हम a की जो वैल्यू है वो हम x की जो वैल्यू वो हम a ले सकते हैं, तो इसके लिए हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। तो x की जो वैल्यू है वो मैं a ले सकता हूँ, तो x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट a। मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि मैं ए ले सकता हूँ लेकिन मैं बी नहीं ले सकता, तो मैं बी के आगे ओपन ब्रैकेट लगा दूंगा, बी के आगे ओपन ब्रैकेट लगा दूंगा। तो इसको लिखने का तरीका होगा ऐसे कि मैं ए की वैल्यू तो मैं ले सकता हूँ लेकिन मैं बी की वैल्यू नहीं ले सकता। इसको लिखने का तरीका होता है, अगर आपको और भी एग्जाम्पल्स लेने हैं तो एग्जाम्पल एक्स, सॉरी ये नहीं, ए इक्वल टू एक्स, और एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसको लिखने का तरीका होगा x बिलोंग्स टू
ये 1 के इक्वल हो, x की जो वैल्यू है वो मैं 1 ले सकता हूँ, तो मैं 1 के आगे क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा, या फिर ये तो जस्ट अभी हमने ले लिया यहाँ पे साइन, तो मैं यहाँ पे ये वाला लगा लेता हूँ कि लेस देन इक्वल टू 2। तो मैं x की जो वैल्यू है वो मैं 1 नहीं ले सकता, तो यहाँ पे मैं ओपन ब्रैकेट लगा दूंगा, ओपन ब्रैकेट। लेकिन x की जो वैल्यू है वो मैं 2 ले सकता हूँ, तो मैं 2 के आगे क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा, 2 के आगे क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमने सबसेट के पार्ट भी पढ़ लिए, तो अब हम पावर सेट पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। लेट्स से मुझे एक एग्जांपल दे रखा है, ए सेट दे रखा है मुझे, ए सेट, और उसके मुझे एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 एंड 2। ये मुझे एक सेट दे रखा है 1 ए, और उसके एलिमेंट्स मुझे दे रखे हैं 1 और 2। आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फाई जो होता है ना, फाई वो हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है। अगर मैं कोई भी सेट ले लूँ, कोई भी सेट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज इंटीजर, एक्स इज कुछ भी ले लूँ, जो फाइव होगा उस सभी सेट का सबसेट तो होगा ही। मतलब फाइव जो उनके अंदर आएगा, फाइव का मीन्स क्या होता है? कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। तो मैं इसलिए फाइव जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि फाइव जो होता है फाइव इज सबसेट, फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फाइव जो होता है वो सबसेट होता है हर सेट का। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अब मुझे ये दे रखा है ए, और मुझे इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 और 2। तो इसके अंदर मैं इसके सबसेट्स कितने बना सकता हूँ? लेट्स से अगर मैं 5 लेता हूँ, 5 इसका सबसेट है, हाँ 5 इसका सबसेट है। अब अगर मैं लिखता हूँ 1, ये जो 1 जो सेट है ये इसका सबसेट है, हाँ ये भी इसका सबसेट है। अगर मैं लिखता हूँ 2, 2 इसका सबसेट है, 2 ये जो सेट है वो इसका सबसेट है, हाँ ये भी इसका सबसेट है। अगर मैं लिखता हूँ 1 और 2, तो हमें पता है ये भी इसका सबसेट है। तो अब इनका जो सेट बनना है, ये जो सेट बनना है, सेट मीन्स कैसे? 5 1 2 1 2, ये जो सेट बना है इस सेट को हम पावर सेट बोलते हैं। मीन्स द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ऑल सेट, सॉरी मीन्स द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ सेट। इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे उनका जो कलेक्शन होगा उनको हम पावर सेट बोलेंगे। वापस डेफिनेशन बोल देता हूं कि इस सेट के जितने सबसेट बनेंगे, ये इस सेट के ये सारे सबसेट है, उन सबसेट के सेट को, इन सबसेट के सेट को हम पावर सेट बोलते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ A, इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ A से। पावर ऑफ सबसेट ये होगा 5 1 2 1 और 2। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? अगर मैं इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A, तो मेरे पास कितना है? यहाँ पे टोटल आया 4, मीन्स 2 की पावर 2। तो ये हमारा होता है। अगर हमें लेट्स से मुझे एलिमेंट्स दे रखे m, अगर मुझे m एलिमेंट्स दे रखे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने होंगे? तो अगर मुझे एलिमेंट्स दे रखे m तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये कोई भी मैं एक रैंडम सब सेट ले रहा हूँ b, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर n। अगर मुझे n एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे मुझे 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर 2 आएंगे। अगर मुझे 3 दे रखे होते हैं, 1 2 और 3, ये मुझे दे रखा होता, तो यहाँ पे मैं क्या क्या ऐड करता? 1 2 हुआ, और 2 3 होगा, एक 3 भी होगा, एक 1 2 3 भी होगा, और क्या हो सकता है? 1 और 3, और एक 1 और 3 भी हो सकता है। तो ये ही इसके सबसेट हो सकते हैं। मीन्स टोटल कितने हुए? 8, मीन्स 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 2 की पावर 3। तो ये होता है पावर सेट। तो आज की क्लास का हम लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेट इन गिवन कॉन्टेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेट इन गिवन कॉन्टेक्स्ट। इसका ये मतलब होता है कि हमें टोटल जितने भी सेट्स दे रखे हो, हम एक ऐसा सेट लेते हैं जिसके अंदर उन सारे सेट्स के जो एलिमेंट्स है वो उस नए सेट के अंदर आ जाए, तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। लाइक एग्जांपल, अगर मैं एक सेट लेता हूं A,
और इसके अंदर मैं एलिमेंट्स लेता हूँ A B C। ये मैंने एक सेट लिया A B C। अब मैं एक और सेट लेता हूँ B। इसके मैं एलिमेंट्स लेता हूँ C D एंड E। और मैं एक और एलिमेंट लेता हूँ C। इसके मैं एलिमेंट लेता हूँ 1 2 3। अब मैं एक ऐसा सेट बनाता हूँ जिसके अंदर अगर ये सारे सेट्स आ जाते हैं तो मैं उस सेट को यूनिवर्सल सेट बोलूंगा, कि उसके अंदर सारे सेट्स आ चुके हैं तो उस सेट को मैं यूनिवर्सल सेट बोलूंगा। तो यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, यू से। तो और अगर मैं यूनिवर्सल सेट कोई रैंडम सेट ले रहा हूँ, मैं कोई भी रैंडम सेट ले रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से कोई भी सेट ले सकता हूँ। 1 2 3 4 5 A B C D E F। मैंने कोई भी एक रैंडम सेट लिया है। इस सेट को मैं यूनिवर्सल सेट कब बोल सकता हूँ? इस सेट को मैं यूनिवर्सल सेट तब बोल सकता हूँ जब ये सारे सेट के जो एलिमेंट्स है वो इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स के अंदर होने चाहिए। एक ये मैं पहला सेट दे रखा है, ये पहला सेट है, तो इसके एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ रहे हैं, A B C इसके अंदर आ रहे हैं। दूसरा सेट है C D E इसके अंदर भी आ रहा है। तीसरा सेट है 1 2 3 इसके अंदर भी आ रहा है। बाकी मुझे कुछ भी नहीं मतलब, मुझे उनसे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि जो मुझे सेट दे रखे हैं उनके जो एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं, मींस उस रैंडम सेट के अंदर आ रहा है जो यूनिवर्सल सेट मैंने उसको बोला है, तो मैं उस सेट को यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर इसके जो एलिमेंट्स है वो इस सेट के अंदर आते हैं तो मैं इस सेट को यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ। तो ये आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पावर सेट, सबसेट और यूनिवर्सल सेट के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3 कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो पहला पॉइंट हमें दे रखा है कि ए और बी जो एलिमेंट्स इसके वो बी सी ए के एलिमेंट नहीं है, मीन्स दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस एलिमेंट। ये फॉल्स होगा क्योंकि ए और बी जो एलिमेंट है वो इसके अंदर भी आ रहे हैं, तो इसका मीन्स जो ये जो है इस सेट का, ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है, लेकिन यहाँ पे तो दे रखा है नहीं है, तो इट मीन्स ये जो होगा ये होगा फॉल्स। ये आ गया हमारे पास फॉल्स। तो हमने फर्स्ट का आंसर फाइंड कर लिया। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का सबसेट है, लेकिन यहाँ पर हमें देख रहा है नॉट अ सबसेट, तो इट मीन्स ये गलत है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है ए ई, मीन्स ये जो सेट है, और ये RHS में क्या दे रखा है? RHS में दे रखा है एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वोवल कितने होते हैं? होते ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश वोवल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो ये जो है इसके अंदर आ रहे हैं ए और ई, ए और यहाँ इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये इसका सबसेट है। हाँ, ये ट्रू है क्योंकि ये सेट है इस सेट के अंदर आ रहा है, मीन्स ये इसका सबसेट है, और ये मैं दे रखा है, मीन्स ये ट्रू है। इसका आंसर ये ट्रू है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5। नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स मीन्स जो हमको सबसेट दे रखा है उसके अंदर होने चाहिए। इसके अंदर 1 और 3, इसके अंदर 1 और 3, लेकिन इसके अंदर 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं दे रखा है। इट मीन्स ये इसका सबसेट नहीं है, लेकिन हमें दे क्या रखा है कि ये इसका सबसेट है, मीन्स ये गलत दे रखा है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है ए एलिमेंट दे रखा है। ए एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट है? हाँ है, मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ दिस एलिमेंट। ये जो सेट है इज सबसेट ऑफ दिस सेट। हाँ, ये ट्रू है, और ये हमें दे भी रखा है, तो ये ट्रू है। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के थ्रू हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया है सबसेट का। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।